अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे डार्क एंड अनसेटलिंग वर्ल्ड ऑफ माइंड कंट्रोल एंड ब्रेन वॉशिंग। हम आज की वीडियो में टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे, कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके लोग जो है वो दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे और फाइनली मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि कहीं कोई आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश तो नहीं कर रहा या कोई आपको कंट्रोल तो नहीं कर रहा। एंड एट लास्टली मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे टैक्टिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप जो है वो इस चीज़ से लड़ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग की, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली दूसरे इंडिविजुअल के थॉट्स को, उसके बिलीव्स को, उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेसेस में जितने भी ये प्रोसेस हैं, ठीक है, इसमें ये किसी इंडिविजुअल को भी टारगेट कर सकते हैं, हो सकता है ये किसी ग्रुप के लिए हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही हो। बेसिकली करते क्यों है? क्योंकि इन्फ्लुएंस करना होता है दूसरों को, दूसरों के ऊपर अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करना होता है, वो किसी भी गेन के लिए हो सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्निक्स कौन सी हैं जिनको यूज़ करके जो है वो माइंड को कंट्रोल किया जाता है। सो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आइसोलेशन। अगर मैं आइसोलेशन की बात करती हूँ, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को जो है ना बिल्कुल अकेले कर दिया जाता है, ठीक है। अकेला इन अ सेंस के जिन लोगों से उसका प्रीवियस जो इन्वायरमेंट था, ठीक है, जैसे उसकी फैमिली है जिससे उनका ताल्लुक था, जब उसके फ्रेंड्स हैं, उसको उन सब से अलग कर दिया जाएगा और उसको जो है वो उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया जाएगा जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं पहले मैं क्या करूँगी कि उस इंडिविजुअल को जो है वो उन सब लोगों से अलग कर दूँगी जिसका जो उसकी ज़िंदगी का पहले से हिस्सा थे। फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली है या उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब जब मैं उनको उस सब से अकेला कर दूँगी और वो उन सब से दूर हो जाएगा, तो अब मेरा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज़्यादा होगा, वो मेरी बात को ज़्यादा सुनेगा या समझेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए जो है वो उसको इंडिविजुअल को जो है वो बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है फ्रॉम हिज और हर प्रीवियस सोशल इन्वायरमेंट। उसके बाद दूसरी जो टेक्निक है वो है स्लीप डिप्रिवेशन। इंडिविजुअल्स की जो स्लीप है, जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न है, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर देना, ठीक है, टू इंड्यूस कन्फ्यूजन और रिड्यूस रेजिस्टेंस और उसकी जजमेंट को इम्पेयर करने के लिए। thirdly जो चीज़ है, जो टेक्निक है, वो है रिपीटिशन। बार बार एक मैसेज को या एक बात को रिपीट करना कंटिन्यूसली, ताकि उसके अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट के उसके माइंड के अंदर ना एक चीज़ को बिठा दिया जाए और उसको लगे कि वो उस बात को एक मतलब ट्रुथ समझे, उसको रियलिटी समझे, उसको लगे हाँ यही एक हकीकत है और यही जो है वो चीज़ है जो कि असल में है और बाकी सब झूठ है, ठीक है। थिर्डली उसके बाद अगर जो चीज़ है वो है फियर एंड इंटिमिडेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेसिकली आप थ्रेट्स को यूज़ करते हैं, पनिशमेंट को यूज़ करते हैं, फिज़िकल हार्म को, ठीक है, टू इंस्टिल फियर एंड कंप्लायंस। बेसिकली इंडिविजुअल को जो है वो डराया जाता है या उसको पनिशमेंट दी जाती है किसी भी तरह से, या उसके अंदर खौफ बिठा दिया जाता है कि उसको लगता है कि उसको इस बात को मानना चाहिए, उसको जो है वो कंप्लायंस शो करनी चाहिए। उसके बाद जो चीज़ है वो है कन्फ्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन। एक इंडिविजुअल को जो है वो उसके माइंड को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देना विद इंफॉर्मेशन और उसके इन्वायरमेंट को जो है वो बिल्कुल केओटिक बना देना, ताकि जो है वो जो भी सजेशन उसको वो इंडिविजुअल देगा, जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके सजेशंस को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। बेसिकली जो है वो एक रिवॉर्ड एंड कंप्लायंस का जो है वो सिस्टम उसको यूज़ किया जाता है, या आप कह रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो कंप्लायंस शो करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर वो उसकी बात मानता है तो उसको कोई भी रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर वो बात नहीं मानता है तो फिर उसको जो है वो पनिश किया जाएगा। और ये जो पनिशमेंट होती है बेसिकली क्यों होगी कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है पनिशमेंट। हो सकता है कि वो फिज़िकल हार्म हो, मतलब अगर ये लार्ज लेवल पे कोई किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कोई लीडर है वो अपने कंट्री के लोगों को जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वो फिर फिज़िकली हार्म करें उन लोगों को जो उसकी बात ना सुने। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे है तो हो सकता है कि डेरोगेटरी मार्क्स अगर किसी को दे दिए जाएँ, ठीक है, और मतलब आप किसी को कोई बुरी बात ही कह दें तो उस पे बड़ा असर पड़
करता है, ठीक है? तो इस तरह से किसी भी फॉर्म में जो है वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट दी जा सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है गिल्ट एंड शेम। अब दूसरों की फीलिंग्स को मैनिपुलेट करना, ठीक है? गिल्ट और शेम उनके अंदर इंड्यूस करना, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से उस इंडिविजुअल के एक्शंस और उसके बिलीव्स को कंट्रोल किया जा सके। देन हमारे पास डिह्यूमनाइजेशन आती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है उसको ख़तरा होता है, ठीक है? और उस इंडिविजुअल को अपनी सेल्फ वर्थ ही नहीं पता होती, आप कह लें, और मतलब उसके साथ बहुत ही इनह्यूमन सा ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर मैं कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स को डिस्कस करूं तो पहली जो है वो द चाइनीज़ कल्चरल रेवोल्यूशन, ये जो है वो 1966 से लेकर 1976 के दौरान जो है वो ब्रेन वॉशिंग की एक आप कह लें कि टेक्निक उन्होंने यूज़ की थी, जिसमें जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने इसको यूज़ किया था। और जो माओजी तंग तंग थे उनकी क़यादत में बेसिकली जो है वो इस पार्टी ने जो है वो शुरू किया था। ये उन्होंने एक जो है वो रेड गार्ड्स के ज़रिए जो है वो जितने भी यूथ थी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट किया था, और इवन उनकी जितनी भी पुरानी रवायात थी, उनकी सकाफ़त थी, उनके ख़िलाफ़ उनको मुतहरिक किया और मुखालिफिन को हिरासत में ले लिया। यानी जो लोग जो है वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ चल रहे थे उनको वो अजियत भी दे रहे थे, और मतलब फ़ोर्सफुली जो है वो उनको मजबूर किया गया कि उनके जो जितने भी उनके आप कह रहे हैं जो उनकी आइडियोलॉजी है, जितने भी उनके नज़रियात हैं उनको चेंज किया जाए। इसका मकसद जो है वो उस आवाम को उसकी पार्टी के नज़रियात को अपने मुताबिक जो है वो डालना था। और उसके बाद जो दूसरी है वो है कंबोडिया रोज। अगर मैं इसकी बात करूँ बेसिकली ये जो है वो 1979 से लेके 1975 के दौर में जो है वो ब्रेन वॉशिंग का एक कह लें खौफनाक हिकमत अमली थी। और इसमें जो पोल पार्ट की क़यादत में जो है वो ख़मेर रोज की हुकूमत ने इसको इस्तेमाल किया था, और इस दौर में लाखों अफराद जो है उनको कैद किया गया था, जहाँ उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो उस उनके नज़रियात के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई। इवन जो आप कह लें एजुकेशनल सेक्टर था, या जितनी मजहबी शख्सियात थी और जो मुखालिफिन थे उनको निशाना बनाया गया था, और उन्हें मजबूर किया था क्या था कि वो अपने थाट्स को बदलें और हुकूमत की हिमायत करें। और जो है वो इस तरह से उनके ऊपर आप कह लें कि उनके जब तक इसके दौरान बहुत सारे लोग जो है वो मारे भी गए थे, और लाखों अफराद आप कह सकते हैं, और पूरा मुल्क जो था वो खौफ व दहशत के माहौल में जकड़ा गया था। अब मैं बात करूँ कि कैसे आप जो है वो रिकग्नाइज़ भी कर सकते हैं और कैसे जो है वो लड़ सकते हैं इन माइंड कंट्रोल टेक्निक्स के साथ। तो सबसे जो पहले साइंस ऑफ माइंड कंट्रोल है कि कैसे आपको पता चले कि कोई आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखेंगे कि उस इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है उसका उसके उसके बिलीफ हैं, वो उनके अंदर जो है वो सडन चेंज आएगा, ठीक है? वो आपको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम योर फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है? वो आप कह लें कि उनकी अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी होगी टू अ पर्सन और अ ग्रुप, ठीक है? जो कि जिसको वो बदलने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर मैं फ़ियर और एंग्ज़ायटी की बात करूँ, कि वो आपके अंदर इतनी इंड्यूस कर देंगे, अम, और उसके बाद अगर रिपीटिशन की बात करें, वो स्पेसिफिक बातों को बार बार आपको दोहरा रहे होंगे कि वो आपके दिमाग में वो बिठाना चाह रहे हैं जो चीज़, या जो थॉट, या जो नज़रिया, या अगर इंडिविजुअल लेवल पे है तो कोई बात मनवाने के लिए भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। और फिर जो लास्टली है कि सेंस ऑफ कन्फ्यूजन, वो आपके अंदर जो है वो उसको भी ला सकते हैं, और डिसोरिएंटेशन को भी आपके माइंड में बिठा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूँ कि कैसे आप जो है वो इन टेक्निक्स के साथ जो है वो लड़ सकते हैं, सो पहली चीज़ की एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो है वो कॉमन माइंड कंट्रोल टेक्निक्स हैं। आप हिस्ट्री को देखें ज़रूर कि कौन कहाँ पे जो है वो लोगों को मैनिपुलेट किया गया, उनके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, कैसे ब्रेन वॉशिंग की टेक्निक्स यूज़ की गई। क्रिटिकल थिंकिंग को मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जो है वो खुद से भी जो है वो सवाल किया करें। जब आपको ऐसा कुछ लगे, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक आती है, तो बजाय इसके कि आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें एट फेस वैल्यू, आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा खुद से सोचें, इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली देखें। फिर सपोर्ट नेटवर्क्स की मैं बात करूँगी कि आप जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस रखें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको पर्सपेक्टिव में प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प, अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी ख़तरा है, तो फिर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं।
अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड देन लास्टली लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है इन केसेस जहाँ पे माइंड कंट्रोल जहाँ पे किसी को किया जा रहा है जिसमें कोई इलीगल एक्टिविटी है, जैसे कहीं पे अब्यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने बताया, जो लोग मैनिपुलेट करते हैं उनमें से कुछ जो है वो फिजिकली भी हार्म कर रहे होते हैं, ठीक है, वो पनिशमेंट भी देते हैं अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। सो फिर आप जो वहाँ पे जो है जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे आप जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।